Hello friends, once again very warm welcome to the session. Today we are with the next lecture of class 11 accountancy, that is depreciation. आज हम लोग depreciation के अगले लेक्चर के साथ आपके साथ उपस्थित हैं. इससे पहले हम लोगों ने इस लेक्चर में depreciation चैप्टर में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड से या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोगों ने सीखा था. आज इस वीडियो में, आज इस लेक्चर में हम लोग WDV मेथड यानी रिटर्न डाउन मेथड से डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को प्रैक्टिकली समझेंगे और इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो लेट्स बिगिन द लेसन. तो हम कंपेयर करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और WDV मेथड को एक बार. स्ट्रेट लाइन मेथड, ये मतलब SLM मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख की एक मशीन खरीदी, मशीन परचेज की 1 लाख की, जिस पे डेप्रिसिएशन आपका लग रहा था एट द रेट 10%. ठीक, तो ईयर 1 में मेरा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा स्ट्रेट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड? 1 लाख पर 10% निकालेंगे हम लोग, तो मेरा आएगा डेप्रिसिएशन 10,000. फिर ईयर 2 में हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे 1 लाख पर ही, जो मेरी कॉस्ट है उस पर 10%, वापस 10,000 आएगा. फिर ईयर 2 में डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ईयर 3 में निकालेंगे डेप्रिसिएशन 1 लाख, 10%, वापस 10,000 आएगा. तो आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड में हो क्या रहा है कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, तीनों ईयर में जो डेप्रिसिएशन मेरा आ रहा है 10,000, 10,000, 10,000, वो मेरा सेम आता है जो हम लोग कॉस्ट पे निकालते हैं. लेकिन इस WDV मेथड में होता ये है, अब इसी को हम लोग WDV मेथड से समझते हैं. WDV मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न डाउन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या फिर डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या फिर रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड. इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें जैसे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 10,000, सेकेंड ईयर भी डेप्रिसिएशन 10,000 और थर्ड ईयर भी डेप्रिसिएशन 10,000 आ रहा है. लेकिन WDV मेथड में होगा ये कि जो फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन आया है वो उसका हर ईयर डेप्रिसिएशन, वो उसका जो डेप्रिशिएट होगा वो गिरावट आते जाएगा, उसमें वो WDP पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा. इसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर कैलकुलेट हो रहा है, जिसमें जो कॉस्ट है हमारी 1 लाख है. लेकिन WDP मेथड में हम लोग की जो WDV मेथड से हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे उसमें WDP पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा. और ईयर 1 में स्ट्रेट लाइन मेथड में और WDV मेथड दोनों में ईयर 1 का डेप्रिसिएशन सेम होता है. जैसे इसमें हम लोगों ने मशीन ईयर 1 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, यही एग्जांपल लेके WDP मेथड से 1 लाख का 10% WDP मेथड से, तो वापस 10,000 ही आएगा. लेकिन अब जो पहला ईयर, दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन सेम आता है. ईयर 2 में अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं अकॉर्डिंग टू WDP मेथड, तो यहाँ पे आएगा 90,000. इसका 10% निकालेंगे, आएगा 9,000. फिर ईयर 3 का हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू WDV मेथड, तो यहाँ पे आएगा 81,000. इसका 10% निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 8100. तो इसमें आप देख रहे हो कि हम लोगों ने जो डेप्रिसिएशन निकाला है वो WDV पे निकाला. ये मेरी क्या है WDV, ये मेरी क्या है WDV. तो इसमें जो डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो WDV पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं. तो अब एक क्वेश्चन से इसको हम लोग समझते हैं कि ये होता कैसे है, इसको कैसे समझते हैं. फॉर लेट्स बिगिन. तो क्वेश्चन हमारा है, एंटिटी परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹40,000 ऑन विच ईयरली डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% टू बी चार्ज एज पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और WDV मेथड. पास जर्नल एंट्री विथ रेस्पेक्ट टू द परचेज ऑफ मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन फॉर 2 years. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट. तो हम एक एंटिटी है जिसने 40,000 रुपये की एक मशीनरी खरीदी और उस पर डिप्रिसिएशन WDV मेथड पर चार्ज हो रहा है एट द रेट 10%. हमें जनरल एंट्री पास करनी है और 2 years के लिए, और हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है. तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं.
तो हमारा ये फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। हमें डेट तो दे नहीं रखी, तो हम लोगों ने ईयर 1 इसको मान लेते हैं ईयर 1। ईयर 1 में हम लोगों ने मशीनरी परचेज की, कितने में कर में, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा। यहाँ पे हम लोग मार देंगे नरेशन, कितने में परचेज की, 40,000 में। फिर ईयर 1 में वापस डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना, 4,000 डेप्रिसिएशन लग रहा है 4,000। हम लोग देख के आए पीछे। उसके बाद ईयर 1 में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ आएगा 4,000 4,000। उसके बाद हम लोग ईयर 2 में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो यहाँ आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 36,100, यहाँ 3600। फिर वापस ईयर 2 में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ नरेशन लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 3600 यहाँ लिख देंगे, बिंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं मशीनरी अकाउंट का। तो यहाँ होगा डेट पर्टिकुलर रुपीज़, डेट पर्टिकुलर रुपीज़, शॉर्ट में लिखा है, आपको फुल में लिखना है। तो ईयर 1 में डेबिट टू बैंक यहाँ आएगा। हम लोगों ने मशीनरी खरीदी, तो टू बैंक कितने में खरीदी, 40,000 बाई 31st। ईयर 1 में डेप्रिसिएशन लगेगा, कितने में बाई डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 4,000 कैलकुलेट करके आए हैं। ईयर 1 में बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आएगा यहाँ पे, 36,000। यहाँ पे आएगा 40,000, यहाँ पे आएगा 40,000। फिर वापस ईयर 2 का बनाएंगे हम लोग, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा, कितना ब्रॉड डाउन होगा, 3600। और यहाँ पे जो हमारा आया है ये है WDV, ईयर 2 में बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन W2 पे कैलकुलेट होगा, तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 36,000 का 10%, 3600। ऊपर हम लोग कैलकुलेट करके आए हैं, सीख के आए हैं। ईयर 2 यहाँ पे बाई बैलेंस कैरी डाउन होगा, कितना आएगा, 32,400, 400। यहाँ पे आएगा 36,000, 36,000। तो आप देख रहे हो कि ये कैसे बना मशीनरी अकाउंट। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले जर्नल एंट्री बनाया। जर्नल एंट्री कैसे किया, मशीनरी हम लोगों ने ईयर 1 में परचेज की। मशीनरी एक एसेट है, और एसेट जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, तो इसलिए मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया। और बैंक भी एक एसेट है, और एसेट में जब भी गिरावट आती है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रुपीज़ 40,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम, हमारा रूल बोलता है जो भी एक्सपेंस होगा उसे हम डेबिट करेंगे। तो डेबिट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी हमारा एक एसेट है, और एसेट में गिरावट आ रही है, डिप्रिशिएट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट हुआ। उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और डेप्रिसिएशन इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर ईयर 2 में ये एक्सपेंस है और डेबिट, और ये एसेट है, एसेट में गिरावट आ रही है, तो इसलिए डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और उसके बाद हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट बनाया। तो मशीनरी अकाउंट बनाया तो ईयर 1 में हम लोगों ने एक मशीनरी खरीदा था, तो टू बैंक 40,000, और ईयर 1 में डेप्रिसिएशन हम लोगों ने देखा कितना लगा था, 4,000। तो यहाँ पे लिखा 4,000। और
बैलेंस कैरी डन वो 36,000, ये 36,000 मेरा क्या है WDV। और नेक्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो WDP पर होगा, ना कि कॉस्ट पर होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में होता था कि हम लोग नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे वो कॉस्ट पे करते थे, और हमारी कॉस्ट है 40,000, लेकिन हम लोगों ने कॉस्ट पे नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना करके WDP पे किया, जो कि है हमारी 36,000 ये WDP। तो 36,000 का 10% नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा डेप्रिसिएशन 33,240, 3600 इसका डेप्रिसिएशन ये होगा। जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ और नेक्स्ट ईयर बैलेंस कैरी डन हुआ इतना, तो ये हुआ 2 ईयर का मशीनरी अकाउंट। एंड यहाँ हुआ जर्नल एंट्री। तो हम लोगों ने देखा कि WD मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या बेसिक डिफरेंस है, और इसको प्रैक्टिकली समझा, और हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास किया और मशीनरी अकाउंट बनाया, ये एक क्वेश्चन समझा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस लेक्चर। होप यू लाइक द वीडियो।